तो फिल्म की शुरुआत होती है 1914 में। इजिप्ट के पिरामिड्स में हमें आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। ड्राइंग्स के जरिए पता चलता है कि बहुत जल्द ही ये दुनिया खत्म होने वाली है। यहाँ पे एक प्रीस्ट भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट की बात सुन ली। वो नहीं चाहता था कि ये बात दुनिया को पता चले, इसलिए वो आर्कियोलॉजिस्ट के पानी में जहर मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश करता है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट वो पानी फेंक देता है और कहता है कि आज हमने बहुत बड़ी खोज की है, आज जश्न का दिन है। वो अपने असिस्टेंट से चैंपियन लाने को कहता है। इतनी देर में इन्हीं पिरामिड्स के करीब एक बहुत बड़ा एलियन शिप उतरता है, जिनके अंदर से बड़े बड़े रोबोटिक एलियंस निकलते हैं, जो सीधा पिरामिड के अंदर आकर एक अजीब सी चाबी लगाता है और वो पिरामिड खुल जाता है। यहाँ पे खड़ा हुआ आर्कियोलॉजिस्ट ये सब देखकर हैरान परेशान था, जिसे उस एलियन ने एक ही सेकंड में बेहोश कर दिया। इसके बाद एलियन जब उस पिरामिड के अंदर गया तो यहाँ 4 कोनों में 4 पत्थर हवा में उड़ रहे थे। ये 4 पत्थर 4 अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हवा, पानी, मिट्टी और आग। और इन्हीं चारों पत्थरों के दरमियान में 5th एलिमेंट को भी रखा गया था। ये 5th एलिमेंट क्या था अभी नहीं बताया जाता। प्रीस्ट एलियन से कहता है कि आप इन्हें नहीं लेकर जा सकते, अगर आप यहाँ से ले गए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। जिस पर एलियन कहते हैं कि हम खुद इन एलिमेंट्स की रखवाली करेंगे, नहीं तो दुश्मन आकर इन एलिमेंट्स को यहाँ से निकाल लेंगे। एलियंस कहते हैं कि जब इन एलिमेंट्स की जमीन को जरूरत होगी तब हम इन्हें जमीन पर वापस ले आएंगे। अब आर्कियोलॉजिस्ट का असिस्टेंट जो यहाँ पर पहले से ही मौजूद था, वो ये सब देखकर घबरा गया। उसने एलियन के ऊपर गोली चलाई तो ये गोली पिरामिड पे लग गई और पिरामिड बंद होने लगा। एलियन ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश तो की, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा था, वो बाहर नहीं निकल पाया। और जब ये बात समझ गया कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, तो उसने प्रीस्ट को इस पिरामिड की चाबी दे दी और कहा कि अपने वारिसों को इन सब चीजों के बारे में बताते रहना। ये एलियन तो यहाँ पर फंसकर मारा जाता है, जबकि उसके बाकी साथी यहाँ से वो 5 एलिमेंट्स लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद मूवी में एक साथ 350 साल का वक्त गुजर जाता है। सन 2263 के सीन हमें दिखाए जाते हैं। एक फायर बॉल को दिखाया जाता है जो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही थी, जमीन को तबाह करने के लिए। नासा के लोग इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि अर्थ को बचाया जा सके, लेकिन यहीं पर मीटिंग में एक प्रीस्ट भी होता है जो इनसे कहता है कि आप लोग इसे तबाह नहीं कर सकते। जमीन को बचाने के लिए जल्द ही कुछ एलियंस जमीन पर आएंगे जिनके पास 5 एलिमेंट्स हैं, जिससे ये दुनिया बच जाएगी। पता चलता है कि ये प्रीस्ट 1914 में दिखाए जाने वाले प्रीस्ट का वारिस था। यहाँ के प्रेसिडेंट को प्रीस्ट की बातों पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो अपने कुछ छोटे स्पेसशिप उस आग के गोले के पास भेजते हैं, ये जानने के लिए कि वो आग का गोला असल में है क्या वो कोई स्पेसशिप है या उसके अंदर कोई एलियन है। तो ये लोग उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करें, लेकिन वो आग का गोला इतना ज्यादा गर्म था कि उसके करीब स्पेसशिप नहीं जा पाती। इसके बाद प्रेसिडेंट उस आग के गोले को तबाह करने का फैसला कर लेते हैं। छोटे छोटे रॉकेट उस पर लॉन्च किए जाते हैं, तो वो आग का गोला टूटकर गिरता नहीं बल्कि साइज में और कई गुना बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि वो ह्यूमन स्पेसशिप को भी अपने अंदर लेकर तबाह कर देता है। प्रेसिडेंट और नासा के लोग देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। दूसरी तरफ अब हमें एक और स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो इसी अर्थ की तरफ बढ़ रही थी, और इसके अंदर वही एलियंस थे जिन्हें हम 350 साल पहले देख चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्थ के ऊपर मुसीबत आने वाली है, इसीलिए वो अर्थ के 5 एलिमेंट्स को अर्थ पर लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कि वो अर्थ पर पहुंच जाती, किसी और प्लेनेट की छोटी छोटी एलियन शिप्स उसके ऊपर हमला कर देती हैं, जिससे वो शिप तबाह होने लगती है। अब सीन कट होकर हमें एक दूसरे प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां जोड नाम के एक आदमी को कुछ एलियंस आकर कहते हैं कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है, हमने उस एलियन शिप को तबाह